गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना। ठीक है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या होती है, वास्तविक मान या बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यही होता है। अब अगर हमें कोई सवाल दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि कैसे इस विधि में क्या करा जाता है, तो अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जैसे 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0, यही क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर आपको बोले कि ये वाला जो द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात समीकरण x की पावर 2 है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा आपको इस सवाल में, सबसे पहले ये इक्वेशन है आपकी, यही आपका समीकरण है। तो इस समीकरण में क्या करना होगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन है। आपको x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाना होगा। x स्क्वायर के गुणांक से मतलब है, सबसे पहले जो x स्क्वायर के साथ क्या गुणा है, 3 है। यहाँ पे जो भी गुणा होगा मतलब सिर्फ 1 गुणा होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पूरे पद में 3 का भाग लगा दूं, एक में तो नहीं लगाते क्योंकि यहाँ भी 3 का लगाना होगा, यहाँ भी 3 का लगाना होगा, तो मैं इसमें पूरे में 3 का भाग लगा दूं तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पर कुछ भिन्न के रूप में बनेगी, ये भी कोई भिन्न के रूप में बनेगी। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहले इसको इकाई गुणांक बनाना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का इकाई गुणांक बनाने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने पर, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने पर। इकाई बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब इस पूरे संख्या में मैं पूरे के पूरे समीकरण में किसका भाग दे दूं, 3 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। जैसे 3x स्क्वायर में किसका भाग देना है, 3 का भाग दिया तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 5/3, ये ऊपर इसमें भी इसका भाग देना है, माइनस की 5x में 3 का भाग दिया, प्लस का 2/3, 3 का ही तो भाग देना है, बराबर में 0 आ गया। इसका देखो, इसका गुणांक क्या है, 1। इकाई गुणांक बनाने से मतलब है इसका जो गुणा में है वो क्या होना चाहिए, 1 बना लिया। ये माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3x प्लस का 2/3 बराबर 0, इकाई गुणांक बना ले। कोई भी इक्वेशन देगी एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना है, बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बनाना होगा पूर्ण वर्ग विधि में। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, जो आपका x का गुणांक है उसका आधा क्या करना है, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। या फिर बोलो इससे पहले एक और चीज करनी होगी आपको। इसमें पहले जो अचर गुणांक है वो इधर की तरफ ले जाओ, बराबर की दूसरी साइड पक्षांतरण करना है अचर गुणांक का, मतलब जिसके साथ x का गुणा नहीं हो। तो पहले अचर गुणांक का पक्षांतरण करने पर, अचर गुणांक का पक्षांतरण करने पर यही है अचर गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x, और ये पक्षांतरण करके किधर चला जाएगा, यहाँ प्लस का, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2/3 कर लिया अचर गुणांक का पक्षांतरण। अब क्या करना है, x के गुणांक का आधा करना है, फिर आधे का वर्ग करना है, और फिर वो दोनों पक्षों में जोड़ना है, वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। मतलब
जो x का गुणांक है, x से क्या गुणा हो रहा है, माइनस का 5/3, तो x का गुणांक क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस का 5/3। फिर वो बोल रहा है x के गुणांक का आधा, मतलब 5 माइनस के 5, x का गुणांक उसका आधा, मतलब माइनस के 5/3 में किसका भाग दे दूं, 2 का। 2 का भाग देने पर वो आधा हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस के 5/3 गुणा में नीचे बटे में 2 है, मतलब उसका आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5/4, आधा हो गया। फिर बोल रहा है आधे का वर्ग, मतलब इसका आधे का वर्ग, तो मतलब माइनस के 5/4 का वर्ग। इस संख्या का क्या करना है हमें, वर्ग। और ये जो संख्या आएगी वो क्या, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मतलब ये कौन सी पक्ष है हमारा, बायां पक्ष, और ये क्या है हमारा, दायां पक्ष। तो दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो जोड़ो x² माइनस का 5/3x, जोड़ना क्या है, प्लस में क्या जोड़ना है, माइनस का 5/4 का स्क्वायर। x के गुणांक का आधा किया, आधे का क्या कर दिया फिर वर्ग, वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया और दूसरे पक्ष पे भी जोड़ दिया, माइनस के 5/4 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखो जोड़ के इसको हल करो, x² माइनस का 5/3x प्लस का, देखो माइनस का वर्ग, दो संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं, तो मतलब -5/4 -5/4, वर्ग का यही मतलब होता है कि दो उस संख्या को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस, फिर 5 गुणा 5 25 और 4 गुणा 4 16, या फिर आप डायरेक्ट भी देख लो कि माइनस का वर्ग करते हैं तो मतलब प्लस में हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 24, तो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग 16, तो 25/16, सॉरी यहाँ पे 5/4 नहीं 5/6 आएगा, 3 गुणा 2 6, माइनस के 5/6 का वर्ग, तो ये 6 आएगा, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, बराबर माइनस के 2/3 प्लस का 25/36 कर दिया, और ये भी वर्ग, इसका भी वर्ग खोल दिया। अब देखो हमें जो ये बने है ये एक पूर्ण वर्ग रूप में होगा, पूर्ण वर्ग से मतलब है एक समीकरण के रूप में, और ये वाला हम हल कर सकते हैं, 25/36 में से माइनस के 2/3 घटाने। पहले इधर वाला देखो, ये एक इस रूप में नहीं बन गया क्या, जो हम देखते हैं x माइनस a का स्क्वायर रूप में, या a माइनस b के रूप में, a माइनस b का स्क्वायर वर्ग, इसका सूत्र होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab। इसका अगर x माइनस a की जगह x रख लिया, b की जगह a, तो इसका सूत्र भी बन सकता है यही फॉर्मूले से, x² माइनस का 2ax प्लस का a², यही सूत्र ओपन हुआ a माइनस बी के वाले होल स्क्वायर से। तो ठीक है, देखो पहला x² माइनस का 2 गुणा a गुणा x प्लस का a का वर्ग, मतलब हमने क्या किया था 5/6 का वर्ग, ठीक है वही किया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, x का जो गुणांक होता है उसके साथ ही माइनस का चिन्ह देखते हैं, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस होता है, यहाँ माइनस आ गया। फिर किसका वर्ग करते हैं, जो तीसरी संख्या का वर्ग करते हैं, इसको यही तो लिखा जा सकता है x², इसको ऐसे लिख लो x² माइनस का 2/5/6 गुणा में x प्लस का 5/6 का वर्ग, बराबर 25/6 में से इन दोनों में से ही लघुत्तम ले लिया, कितना आया 36, 3 और 36 का लेस है लघुत्तम 36, 3 का भाग लगाया, दो भिन्नों को हल कर रहे हैं, 3 का भाग लगाया 36 में 12, तो 2 गुणा 12, बीच में क्या है प्लस प्लस, फिर क्या है 36 से कम 36, 36 को गुणा करेंगे 25 से, यही किया। अब क्या करना है x² तो ऐसे कैसे, तो ये देखो ये इक्वेशन बन गई इस रूप में, x² माइनस के 2 गुणा में a गुणा में x प्लस का 5/6, इसको हमने एक पूर्ण वर्ग के रूप में बना लिया। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन को इसमें लेके आने के लिए, मतलब पहले तो x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस, फिर यहाँ पे क्या है a का मान क्या होता है जिसका वर्ग हो रखा है, मतलब माइनस के 5/6 का वर्ग लिख लिया इससे।
फिर बराबर में इसको हल कीजिए, -12 इंटू 2 24 प्लस 25 बटे में 36 आ गया ये। x माइनस का 5/6 का वर्ग बराबर 1/36। फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर, इसको भी वर्ग रूप में लिख लो, a का वर्ग 1 और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/36 को 1/6 का वर्ग लिख लिया। दोनों वर्ग रूप में, अगर दोनों बराबर के वर्ग रूप में तो वर्गमूल कर दूं इसका, तो वर्ग दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर इसका वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर दिया तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 5/6। इधर क्या बचेगा, इसका वर्गमूल करेंगे। आपको पता है अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्गमूल करते हैं तो दो मूल निकलते हैं, किसी भी संख्या के 2 मूल निकलते हैं प्लस और माइनस में, ठीक है। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस का 4, 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 1/6 स्क्वायर का क्या कर रहे हैं हम, वर्गमूल, या 1/36 का वर्गमूल। 1/36 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस का 1/6 आ गए। प्लस माइनस का प्लस माइनस साथ में आएगा, इस वाले के प्लस माइनस का 1/6, तो ये मान एक बार प्लस के साथ लेंगे तो x माइनस 5/6 बराबर एक बार तो प्लस के साथ, और दूसरा मान x का x माइनस 5/6 बराबर का माइनस का 1/6 हो गया। अब ये माइनस का 5/6 इधर आके प्लस में, तो 1/6 प्लस का 5/6 और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस का 5/6। अब ये भी 2 भिन्न बन गई, दोनों भिन्न को जोड़ना है, हल करो, 6 आएगा लघुत्तम, यहाँ 1, यहाँ भी क्या 5, तो कितना आएगा 6/6 बराबर में 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 बटे में 6 लघुत्तम लिया, या -1 प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 5 4/6, और इसमें भाग जा सकता है, इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, x का मान 2/3 और x का मान 1। अतः इसका जो हल होगा वो क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण में 2 हल मिलेंगे, तो x बराबर 1 व 2/3 इसके अभिष्ट हल हैं। आ गया अभिष्ट हल है। हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें यहाँ पर वर्गमूल करने पर वर्गमूल नहीं होए और वो क्या अंडर रूट में बदल जाए, या हो सकता है ये माइनस का हो तो माइनस करने पर यहाँ पर माइनस का ये माइनस में आएगा, तो वर्गमूल करेंगे वो भी माइनस में। और आपको पता है किसी भी संख्या का वर्गमूल के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या है तो वो उसका हल नहीं निकलता है। अर्थात जैसे माइनस का कोई 5 आ गया या 5/3 आ गया, अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है माइनस में का वर्गमूल, माइनस की संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये एक आयतो फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। तो अतः अगर ये हल नहीं निकले तो इसके क्या होंगे, वास्तविक हल नहीं होंगे। इसका आंसर होगा वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। अभी तो हमारे दोनों के हल निकल गए। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको क्या करना होता है, पहले x² का गुणांक को इकाई बनाना होगा, अर्थात x² से जो भी गुणा है वो हट जाना चाहिए, सिर्फ क्या गुणा होना चाहिए, 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x² का गुणांक, पहले तो यही समीकरण लिख लो, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। फिर क्या करना है, x² का गुणांक इकाई बनाने पर,
एक बनाने, इकाई का मतलब क्या होता है एक बनाने पर क्या करोगे इकाई बनाने के लिए, 2 का भाग पूरी इक्वेशन में दे दूं, पूरे समीकरण में दे दूं, मतलब 2 का भाग समीकरण में देने पर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि 2 का भाग समीकरण में देने पर। 2 का भाग दिया तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसमें 2 का भाग दे दिया, प्लस का 4/2 बराबर का 0 दे दिया। ये हमें तो सिर्फ इसका इकाई गुणांक बनाना है, इसके बाद कोई भी चाहे कैसा भी बने हमें नहीं देखना, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अचर गुणांक का पक्षांतरण करने पर। अचर गुणांक मतलब कोई भी जिसके साथ कोई भी एक्स का पद गुणा नहीं हो, चर एक्स गुणा नहीं हो, अचर गुणांक का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2, ये तो यहाँ रहेगा और ये इधर की तरफ चला जाए, माइनस का 4/2, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, या यहीं लिख दो माइनस के 4/2, 4 में 2 का भाग जाता है तो इसको किसके बराबर भी कर सकते हैं, -2 के बराबर, सही है। फिर क्या करना होता है, x का गुणांक, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, आधे का फिर क्या करते हैं वर्ग, और फिर वर्ग दोनों पक्षों में, वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्षों में जोड़ने पर। x का गुणांक क्या है, x से क्या गुणा है, 1/2, ठीक है। x का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ पे, x का गुणांक कितना आया, 1/2, 1/2 का आधा मतलब 1/4, 2 का भाग लगा दिया इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 मतलब 1/4, 1/4 का वर्ग, यही जोड़ना है दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x/2 प्लस का 1/4 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग जोड़ दिया, -2 प्लस का 1/4 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या बनती है, देखो पहले x के साथ क्या है, प्लस है माइनस है, पहले तो क्या आता है, ये कौन सा फॉर्म बन गया, x प्लस का a का स्क्वायर वाला, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, चूंकि ये होता है सूत्र लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ax प्लस का a स्क्वायर, ये वाला फॉर्म बन गई। तो इसमें क्या करते हैं, पहला x इसका पद, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका जो दूसरे का वर्ग मतलब 1/4 का वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग में बन गया, बराबर इसको हल करेंगे, -2 1/16, हल कीजिए इसको, यहाँ ही कर लिए, ये हो गया 16, यहाँ पर इसको 1 लिख लिया, भिन्न बना लिया इसको भी, 1 में 16 का भाग देंगे तो -2/16 प्लस का 1, -16 × 2 32 प्लस का 1/16 कितना आ जाएगा, -31/16, यह आ गया। और साथ में यहाँ क्या चल रहा है, x प्लस का 1/4 का स्क्वायर और यहाँ भी x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल करती हूँ, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या, दोनों पक्षों का इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4, वर्ग हट गया, इसका करते हैं तो √-31/16, यही करना है, वर्गमूल कर दिया। अब देखिए वर्गमूल के अंदर किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का, प्लस का आता तो हल हो जाता, मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल के अंदर माइनस का हल करने पर यह एक काल्पनिक मान आ जाता है, वास्तविक मान नहीं आएंगे, ठीक है। वास्तविक मान नहीं आते हैं तो हम इसका जो हल होगा वो नहीं निकलेगा, अतः इसका जो आंसर होगा वो होगा, अतः इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। जो इक्वेशन दे रखी है द्विघात, तो अतः इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर अंडर रूट में माइनस की कोई भी संख्या आ जाएगी तो उसके आंसर क्या होगा, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसका हल क्या होगा, ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं आपको केसेस लिखवा देती हूँ। तो 2 केसेस बने यहाँ पे कि यदि x प्लस माइनस a का स्क्वायर, यही बना था इधर की तरफ पूर्ण वर्ग, बराबर में जो भी पद आए, लेकिन अगर वो प्लस का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा और मान निकल जाएंगे, तब तो क्या होंगे, वास्तविक मान होंगे, या बोल सकते हैं हम अभिष्ट हल निकलेंगे, ठीक है।
अभिष्ट हल होंगे। और दूसरा केस बनता है यदि x प्लस माइनस ए का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तब x के क्या होंगे, वास्तविक मान नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक माइनस के आ रहा है, इसका मैं क्या निकालूं, माइनस के स्क्वायर का क्या करना, फिर दोनों तरफ वर्गमूल करूंगी, वर्गमूल करूंगी तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर माइनस, ऋणात्मक संख्या, तो इसका क्या वास्तविक मान नहीं होंगे। ठीक है, दोनों के मैंने आपको उदाहरण समझा दिए, तो आगे सवाल कीजिएगा इसका।